नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्बसाहुणं। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जय बोलिए मुनीश, जय बोलिए 1008 पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलिए अंतिम तीर्थ महावीर स्वामी की। बोलिए 108 आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। बोलिए 108 मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। बोलिए मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की। आचार्य संघ की जय। जिनेंद्र बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, आप सभी का स्वागत है हमारे इस अनूठे कार्यक्रम सम्यक समाधान में। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 5:13 पर सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर सुप्रभ उपाच पर प्रसारित होता है। सुप्रभ उपाच चैनल की प्रस्तुति ये जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रारंभ हुआ था और यह कार्यक्रम अल्प अवधि में ही अपने चरम सीमा में पहुंच गया है। इस सम्यक समाधान को परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का आशीर्वाद जो प्राप्त हो रहा है, आप सभी के विकल्पों को सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज अपने समय से समय निकालकर प्रदान कर रहे हैं। इसके पहले कि इस कार्यक्रम को शुरू करें, मैं मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करती हूँ और मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करती हूँ कि इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य पंच परमेष्ठी भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। जहाँ विकल्प है वहाँ दुख है, और जहाँ दुख है वहाँ संसार है, और प्रत्येक जीव निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है। और हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की महती अनुकंपा एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि हमें अपने विकल्पों से निर्विकल्प होने का एक सम्यक उपाय प्राप्त हुआ, जिसका नाम है सम्यक समाधान। विकल्प अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन समीचीन विकल्प जो हमारे आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है, ऐसे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान एक निर्ग्रंथ गुरु के मुखारविंद से ही प्राप्त हो सकता है। और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जो हम सभी को हमारे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगमुक्त विधि से प्राप्त कर रहे हैं, वह नियम से हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। क्योंकि विकल्प कैसा भी हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे सामान्य हो, चाहे किसी भी विधा से लिया गया हो, परम पूज्य मुनि श्री उसका जो तर्क और आगम के परिप्रेक्ष्य में जो समाधान देते हैं, वह नियम से हमारे अंतरंग को छूने वाला होता है। ऐसे ही इस सम्यक समाधान में प्रतिदिन देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं, और परम पूज्य मुनि श्री उसका आगमुक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प बड़ा गांव धसान टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से
महावीर जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मोह को खत्म या कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान देते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमः सिद्धम परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। इस संसार में अगर हमारा सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वह मोह है। अनादिकाल से मात्र और मात्र इस मोह के कारण ही मेरे भीतर कभी राग, कभी द्वेष, कभी सुख, कभी दुख आदि अनेक परिणतियों ने जन्म लिया था। और सबसे उत्कृष्ट कार्य संसार को जीतने के लिए कुछ है तो इस मोह को जीतना या मोह को नष्ट करना है। और वास्तव में अगर इस मोह को जीतना है, नष्ट करना है या कम करना है, तो सबसे पहली सीढ़ी या सबसे पहला कार्य यही होना चाहिए कि हम उस मोह को पहचानने लग जाए। जब तक हमें अपने भीतर की मोहजन्य परिणति स्वयं को पहचान में नहीं आएगी, तब तक हम उसे कम नहीं कर सकते। जैसे कोई राजा अपने शत्रु पक्ष के बारे में अगर जानकारी नहीं रखता तो कभी भी उस शत्रु को वह जीत नहीं सकता। और उस शत्रु को जीतने के लिए राजा को जैसे सामने वाले शत्रु पक्ष की इत्थंभूत जानकारी होना आवश्यक है, कहाँ पर उसकी कमी है, कहाँ पर उसका बल अधिक है, इन बातों को समझते ही वह उस पर आक्रमण करके उस शत्रु को जीत सकता है। बिल्कुल उसी प्रकार से मेरे भीतर दिन रात जो ये मोह के कारण से उत्पन्न होने वाली मेरी जितनी जितनी प्रवृत्तियां हैं, जितने जितने कार्य हैं, उनको सबसे पहले हमें समझना होगा, जानना होगा और अपनी गलती को मानना भी होगा। तब जाकर व्यक्ति उस गलती को सुधारने का या बदलने का पुरुषार्थ कर सकता है। अगर हम इस धोखे में रहे कि मैं तो बहुत अच्छा ही हूँ, मैं राग द्वेष नहीं करता, मैं विषय कषायों से परा हूँ, ऐसी अगर पहले से ही हमारी भावना होगी तो कभी भी हम उस मोह रूपी शत्रु को जीत नहीं सकते, नष्ट नहीं कर सकते। इसलिए पहली सीढ़ी में पहले तो हमें उस मोह को और मोहजन्य होने वाले राग द्वेष रूप मेरी क्रियाओं को समझना होगा, पहचानना होगा। और जब मुझे अपनी स्वयं की गलती समझ में आएगी, अपना स्वयं की गलती का एहसास होने लग जाएगा, तब जाकर कभी हम उस गलती से उभरने का भी पुरुषार्थ कर सकते। जैसे कि मोह के कारण घर वालों से राग होना, बाहर के किसी शत्रु या निंदा करने वालों से जो द्वेष होना है, उन सभी कारणों के साथ जब हम उस मोह को समझेंगे तब हम सबके प्रति राग द्वेष से रहित परिणति करने का जो पुरुषार्थ करेंगे वह उस मोह को जीतने की दूसरी सीढ़ी हो सकती है। पहले मोह को समझे, फिर दूसरे उस मोह को नष्ट करने के लिए जो सामान्य रूप के से मोह के कारण थे, जैसे कि राग हो, द्वेष है, कषाय है, विषय है इंद्रियों के, इन सभी से अपने आप को विमुख करने का, उन गलतियों को सुधारने का प्रयास हमें करना होगा। जैसे किसी परिवारजन्य स्थिति में या परिवार के किसी व्यक्ति से विशेष करके हमें राग अनुराग होता है, उस अवस्था में, उस राग में या द्वेष में व्यक्ति अंधा हो जाता है, सत असत का विवेक खो बैठता है। और मुख्यतः से मोह का यही काम है जो सत असत के क्रियाओं में हमें मोहित करता है, सम्मोहित करता है। इसलिए जिस दिन हमें बोध हो जाएगा उस मोह का और उसे छोड़ने के लिए राग द्वेष की क्रियाओं से हम उभर कर सभी के प्रति समता परिणाम धारण करने का प्रयास करेंगे, उस दिन से हमारा मोह कथनचित किस अंशों में कम होना अवश्य प्राप्त होगा।
ये परम सत्य है। वर्तमान में पंचम काल में किसी भी जीव का मोह परिपूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो सकता। किंचित भी क्षायिक कोई भी भाव वर्तमान में प्रकट हो नहीं सकते। हाँ, ये सत्य है कि उस मोहनी कर्म को हम चाहे दर्शन मोहनी हो, चारित्र मोहनी हो, जितनी शक्ति है, कम से कम बहुत अच्छी बात तो यही थी कि हम चारित्र मोहनी की भी उपशमना करके या चारित्र मोहनी कर्म का क्षयोक्षम प्राप्त करके हम महाव्रती बने, अणुव्रती बने। अगर वह शक्ति नहीं प्राप्त हो रही है तो कम से कम दर्शन मोहनी का ही उपशम करके, दर्शन मोहनी के क्षयोक्षम से ही हम सम्यक दृष्टि तो पंचम काल में बन ही सकते। क्योंकि जो दो प्रकार के मोहनी कर्म को आचार्य भगवंतों ने कहा है, एक सम्यक दर्शन का कारण है जीतना और दूसरा सम्यक चारित्र का कारण चारित्र मोहनी हो सकता है। बहुत अच्छी बात, उस मोह को, चाहे वह दर्शन मोह हो, चारित्र मोह हो, उसे कम करना और जीतने का पुरुषार्थ हम वर्तमान में उस गलतियों को समझकर, राग द्वेष से परे होकर, कषाय और विषयों से दूर होकर ही प्राप्त कर सकते। इतना भी नहीं कर पाए, कम से कम इतना तो हम अवश्य ही कर सकते हैं, जो दर्शन मोहनी के कारण है और चारित्र मोहनी के आश्रव के कारण है, कम से कम उनसे भी बचेंगे तो आने वाले समय में हम उस मोहनी को नष्ट करने की शक्ति रख सकते हैं। अगर मोहनी को हम दर्शन मोहनी या चारित्र मोहनी को आने वाले समय के लिए आश्रवित नहीं करेंगे, क्योंकि चारित्र मोहनी तीव्र कषाय के उद्रेक में और दूसरे की निंदा, अवर्णवाद आदि के द्वारा हम दर्शन मोहनी को प्राप्त करते हैं, इनसे भी बचेंगे तो आने वाले समय में हम मोहनी को कम करने की शक्ति रखते हैं। आने वाले समय में मोहनी कर्म ना आए, इसलिए इनके आश्रमों के हेतु से बते। और वर्तमान में जो पुराना दर्शन चारित्र मोहनी का द्रव्य हमारे पास रखा है, उसे निकालकर दूर करने के लिए सभी जीवों के प्रति समता भाव, सुख दुख में समता भाव और भेद विज्ञान आदि सभी बातों को समझकर मैं एक परमात्मा शक्ति से युक्त हूँ। ये मोह, राग, द्वेष मेरी विभाव अवस्था है, एक कर्म के उपाधि से प्राप्त होने वाली अवस्था है, ऐसा भान करके हम नियम से, क्रम से उस मोह को जीत सकते हैं। और इतना भी नहीं कर पाए तो कम से कम जिन्होंने इस मोह को जीतना प्रारंभ कर लिया है, ऐसे दिगंबर साधु और परमात्मा की सेवा, उनकी भक्ति भी करने में हम लीन हो जाएंगे। तो क्रम से जिन्होंने मोह को जीतने का प्रयास प्रारंभ किया है, उनकी सेवा से, वह चारित्रधारियों की सेवा से ही हमें चारित्र मोहनी का क्षयोक्षम विशेष प्राप्त होकर हम उसकी क्षपणा, उसका उपशमन कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प तत्वोन्मुखी वर्षा योग 2018 वासिम महाराष्ट्र से 100 सुखदा सन्मति हर्षूले। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जिस प्रकार देव शास्त्र आदि के दर्शन बार बार होते हैं, उसी प्रकार गुरुओं के दर्शन बार बार क्यों नहीं हो पाते। स्पेशली आप जैसे गुरुओं के यह हमारे कौन से कर्म का उदय है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सच्चे देव, शास्त्र और गुरु, इनके दर्शन में जो बाधा आ रही है, उस बाधा का मुख्य कारण दर्शनावरणी कर्म और अंतराय कर्म दोनों हो सकते हैं। क्योंकि ये पक्का है, देव शास्त्र गुरु हमारे नगर में होने पर भी ऐसे कई सारे जीव हैं कि वह उनके दर्शन को पहुंच नहीं पाते। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल पास होते हुए भी हम गुरु के दर्शन करने के लिए खूब प्रयास करने के बाद भी पहुंच नहीं पाते। मुख्यतः से उसका अंतरंग हेतु जीव का स्वयं का वह दर्शनावरणी कर्म का उदय ही है, जिसके कारण से वह अपने उस परमात्मा या गुरु के दर्शन के लिए समय पर नहीं पहुंच पाता है। साथ साथ कुछ अंशों में अंतराय कर्म का भी आश्रव किया होगा, जिसका उदय वर्तमान में चल रहा है। क्योंकि शुभ क्रियाओं में अंतराल पड़ना
अंतराय डालना, यह उस अंतराय कर्म का भी उदय कहा गया। पूर्व में हमने कहीं किसी ऐसे जो विशेष साधु आदि होंगे उनके ज्ञान में या किसी भी जीव के ज्ञान में दोष लगाए होंगे, और इन कारणों से ही हमारे ज्ञान में और दर्शन में अंतराय पड़ रहा है। क्योंकि उमा स्वामी महाराज स्पष्ट रूप से कहते हैं ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के आश्रय को बताते हुए कि तत्प्रदोष निहन्नव मात्सर्यांतराय साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणीय। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के आश्रय के लिए हेतु कहते हुए वे कहते हैं तत्प्रदोष, जो ज्ञानी थे, चारित्रवान थे, उनमें जो हमने पूर्व समय में दोष खोजे थे, उनका निहन्नव किया था, उनका अवर्णवाद आदि किया था, इन सभी कारणों से हमें दर्शनावरणी कर्म का आश्रय हुआ था, और उसी कारण से हमारे मन में तीव्र भावना होने पर भी हम साक्षात गुरु के दर्शन नहीं कर पाते। ये तो बात कर्मों के उदय की हो गई, पर अगर व्यक्ति चाहे तो गुरु के दर्शन प्रतिदिन कर सकता है। आप भी दर्शन करने के लिए कभी भी अपने आप को योग्य बना सकते हो। मैं तो कहता हूँ अगर वास्तव में चंद्र जी गुरु के दर्शन करने हैं तो 24 घंटा गुरु के साथ ही रहने लग जाओ, तो गुरु को दर्शन करने की कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से एक अनजाना अनन्य गुरु भक्त डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर अंकित जैन सपरिवार परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव आपके द्वारा भेजा गया भेंट स्वरूप सुनैन पथगामी ग्रंथ प्राप्त करके हृदय आपके प्रति श्रद्धा से और भी भर गया है। आप बस अंतिम यही भावना है कि अंत समय में आपके मुखारविंद से बोध की समीचीन बोध की प्राप्ति हो। इसी भावना के साथ अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी प्रमत्त गुण स्थान का सामान्य अर्थ क्या है। सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो जीवों के मोह क्षोभजन्य क्रिया की परिणति का जो अनुभवन है, वह परिणामों की परिणति को ही आगम में गुणस्थान कहा है। और उस गुणस्थान से मुख्यता से आचार्य भगवंतों ने 14 भेद बताए, जिसमें आपने जो यह प्रमत्त गुणस्थान को लेकर विकल्प पूछा है, वह 6वां गुणस्थान है या 6वां परिणामों का स्थान है, जिसे प्रमत्त गुणस्थान या प्रमत्त संयत नाम का गुणस्थान कहा जाए। जब भी एक सम्यक दृष्टि जीव निर्ग्रंथ अवस्था को, दिगंबर अवस्था को प्राप्त करता है, दीक्षा के तुरंत उपरांत उसको 7वां गुणस्थान प्राप्त होता है अपनी विशुद्धि के द्वारा, जिसका नाम अप्रमत्त गुणस्थान या अप्रमत्त संयत है। और उस अप्रमत्त संयत का काल मात्र अंतर मुहूर्त का होने के कारण वह 7वें गुणस्थान से 6वें गुणस्थान यानी कि प्रमत्त संयत को प्राप्त करता है। प्रमत्त संयत का अगर शब्दशः अर्थ समझना है तो संयत का अर्थ होता है संयमी, और प्रमत्त का अर्थ होता है प्रमादजन्य। प्रमाद के निमित्त से ये प्रमाद के साथ साथ जो संयम हुआ करता है वह प्रमात्त या प्रमत्त योग या प्रमत्त संयत इस नाम से भी कहा जा सकता है। प्रमत्त यानी प्रमाद सहित और संयत यानी संयम। जो प्रमाद सहित संयमियों का परिणामों का स्थान है उसे ही प्रमत्त संयत गुणस्थान या प्रमत्त गुणस्थान ऐसा कहा गया है। जहाँ 15 प्रकार के जो प्रमाद आपने पढ़े हैं वह 15 प्रकार के प्रमादों के द्वारा कथनचित क्वचित कदाचित अतिचार अनाचार या अतिक्रम व्यतिक्रम आदि उस संयम में प्राप्त हो सकते हैं,
क्योंकि वहाँ पर सामायिक चारित्र या सामायिक नाम का संयम हुआ करता है और सामायिक चारित्र के साथ साथ छेदोपस्थापना नाम का भी संयम एक साथ ही हुआ करता है। इसलिए उस सामायिक के साथ छेदोपस्थापना, तो वह छेदोपस्थापना क्यों हुई या छेद क्यों हुआ, तो जो 15 प्रकार के प्रमाद बताए गए हैं, 4 विकताएँ, स्नेह, राग आदि जो 15 विकताओं का व्याख्यान आचार्य भगवंतों ने किया है, उन विकताओं ने उन प्रमादों ने जैसे ही जीव के परिणामों में धक्का लगाया, वैसे ही तुरंत ही संयम में कुछ अंशों में गिरावट आ गई। और वह संयम में जो गिरावट आई है तो संयम छूटा नहीं है, न छठवा गुणस्थान छूटा है, अपितु संयम की जो उत्कृष्टता थी, उस उत्कृष्टता में थोड़ी सी कमी आने से, वह उस कमी आने का कारण प्रमाद होने से उस गुणस्थान का नाम आचार्य भगवंत ने प्रमत्त संयम ऐसा लिखा है। प्रमाद सहित जो संयम है वह संयम ही है। इसको किंचित भी आप ऐसा मत समझना कि छठवें गुणस्थान वर्ती जो साधु है, मुनि है, प्रमाद कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह असंयमी है, पर वह प्रमाद भी अगर अंतर मुहूर्त से अधिक हो रहा है और पुनः पुनः वही लगातार चल रहा है, तो वहाँ स्वंजलन की सत्ता नष्ट होने से वह प्रत्याख्यानावर्णीय या अप्रत्याख्यानावर्णीय अगर उन कषायों में या उस काल तक वह प्रमाद में परिणत होता रहेगा, तो नियम से उसका छठवां गुणस्थान भी छूट जाएगा। पर जो छठवां गुणस्थान कहा है, अंतर मुहूर्त तक उसकी प्रमाद की अवस्था रह सकती है। अंतर मुहूर्त में उसने अपने प्रमाद जन्य क्रिया को संभाल लिया तो वह संयमी ही कहा जाता है, क्योंकि वह जो प्रमाद होता है एक कुशल क्रियाओं में जो अनादर होने के भाव है। आचार्य महाराज कहते हैं कुशलेषु अनादरः प्रमाद। कुशल क्रियाओं में सामायिक जप, स्वाध्याय आदि षडावश्यकों में, 28 कृतिकर्मों में कुछ अनादर भाव आए, अतिक्रम व्यतिक्रम हुए, तो उसे पुनः संभालने के भाव प्रतिक्रमण प्रायश्चित के द्वारा करने वाले वह जो साधु योगी दिगंबर मुनि हुआ करते हैं, उनके उस छठवें स्थान को, परिणामों के छठवें स्थान को ही आचार्य भगवंतों ने प्रमत्त संयत नाम का गुणस्थान है। मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ, वह संयमी भी है, पर उनके संयम में कथनचित कथनचित प्रमाद जन्य थोड़ी थोड़ी सी धूसरता है, थोड़ी से कथनचित किसी उस प्रमाद जन्य क्रियाओं से या प्रमाद के कारण से धूसरता धूमिलता है, पर संयम का नाश किंचित भी नहीं है। इसलिए वह संयमी है, पर प्रमाद से संयत भी है, इसलिए उनका नाम प्रमत्त संयत है। यही आपके लिए संक्षेप में प्रमत्त संयत गुणस्थान का व्याख्यान सम्यक समाधान से। जय जिनेंद्र। आप अभी अभी देख रहे थे हमारा अनूठा कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो 5:13 पर हमारे YouTube चैनल पर सुप्रभ उपाच के नाम से प्रसारित हो रहा है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। यदि आपके मन में कोई भी विकल्प हो, कोई भी शंका हो, जिज्ञासा हो, कोई भी जिज्ञासा शंका, तो आप अपना विकल्प हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8707548811 या फिर 7415306441 इस नंबर पर आप हमें अपने विकल्प भेज सकते हैं और पूज्य मुनिश्री से उसका उचित समाधान आगम के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।